moves is called as periodic motion. और वही periodic motion को हम लोग harmonic motion भी कहते हैं। अब तीन प्रकार के मोशन होते हैं, चाहे आप सर्कुलर मोशन ले लो, चाहे आप ऑसिलेशन ले लो, चाहे आप रोटेशनल मोशन ले लो। कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अगर फिर से रिपीट होती है तो उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। इधर इसमें अगर ध्यान नहीं है तो मेरा ध्यान इधर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ने समझा था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर से रिपीट होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। एंड दैट पीरियोडिक मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। उसको हम लोग और क्या चीज नाम से जानते हैं, हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ने देखे जिसके प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन मूव्स अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो दीस आर दिस एग्जांपल फॉर दिस पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और फिर पीरियोडिक मोशन के सामने हम लोग चलेंगे तो हम लोग देख रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। जैसे एक लेसन हमारा पहले हो चुका है जिसको हम लोग कहते थे रोटेशनल डायनामिक्स, है ना, याद है क्या। और वो रोटेशनल डायनामिक्स में एक टर्म्स हमारी हमेशा कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही थी जिसका नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है। उसी तरीके से ये भी एक चीज हमेशा के लिए आपकी कंटिन्यूअसली रोटेशन में रहेगी या अदरवाइज कंटिन्यूअस आते रहेगी। इसका मतलब ये ही है कि एसएचएम इज, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कि एसएचएम पूरे लेसन की जड़ है, समझ लो। और जिस समय अगर हम लोग को एसएचएम पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो समझ जाओ कि भैया बहुत सारी टर्म्स जो हम लोग सामने सॉल्व करेंगे वो पूरा का पूरा डिपेंड होगा आपके एसएचएम के ऊपर। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। चलिए समझते तो हम लोग इसमें कल समझ रहे थे तो एक कंसीडर हम लोग ने किया था स्प्रिंग, याद है क्या, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम याद है। और दूसरी चीज मैंने क्या ली थी यहाँ पे, मैं क्या ली थी वे, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम और दूसरी चीज हम लोग ले रहे थे सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग मास सिस्टम में वी आर कंसीडरिंग द रिजिड सपोर्ट वर्टिकली, वर्टिकल रिजिड सपोर्ट लेंगे हम लोग और स्प्रिंग का एक एंड हम लोग ये रिजिड सपोर्ट को बांध देंगे और उसके बाद में ये स्प्रिंग होगी कुछ ऐसे और ये स्प्रिंग के दूसरे एंड को हम लोग बांध देंगे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा m, ठीक है यहां तक। हाँ, अगेन ये इसके हम लोग इस साइड में एक हैंगर बांध देंगे जो इसको खींचने और पुश और पुल करने का काम करेगा। नाउ ये हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां से ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और इधर खींचेंगे, ठीक है। सो वी आर अटैचिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, यहां से इसको पकड़ लो और इधर खींच लो। सो इट मींस दैट वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन और फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। तो जो फोर्स मैं बाहर से लगा रहा हूं इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट का मोशन इधर की साइड से होगा और ये है स्प्रिंग, है ना। और कल एक चीज हम लोग ने फिर से समझी थी कि भैया दुनिया में ऐसी कोई दुनिया में ऐसे कोई बॉडी नहीं है जिस बॉडी का खुद का एक फोर्स नहीं होता और उस फोर्स के लिए नाम बताया था मैंने, याद है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसको, रिस्टोरिंग फोर्स। इट मींस दैट एवरी बॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में एक फोर्स, हर बॉडी का खुद का फोर्स होता है और उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं उसको, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो अगेन दिस इज आल्सो अ बॉडी, सो वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसके रिस्टोरिंग फोर्स किधर की डायरेक्शन से जाएगा, इधर। क्यों, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं और जिस डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगा दिया और मैंने छोड़ दिया यहां से, ठीक है, तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे जाएगी इधर। तो इधर जाने के लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था क्या, नहीं, बट स्टिल दैट बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो कोई भी बॉडी किस डायरेक्शन से मूव हो रही है तो विदाउट फोर्स मूव नहीं होती, ठीक है। अगर कुछ बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं भाग रही है या कहीं चल रही है तो विदाउट फोर्स तो चलेगी नहीं, तो फोर्स उसके लिए जरूरी है। तो आपने बॉडी को इधर खींचा हुआ था बट आपने यहां से छोड़ दिया उसको, बॉडी इस डायरेक्शन से मूव हो रही है, तो इस डायरेक्शन से मूव होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन से, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। और दूसरी चीज अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स का इस डायरेक्शन से आएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने लगाया हुआ फोर्स, जो बाहर से लगाया हुआ फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से रहेंगे, ठीक है। नाउ
तो यहां से हम लोग ने समझा कि भैया यहां से अगर मैं इधर खींच दूं, ठीक है, तो इधर खींचने के बाद में मेरा कुछ कॉम्प्रेशन या कुछ एक्सपांशन हो जाएगा, तो स्प्रिंग मेरी कुछ इस ढंग से मेरे को नजर आएगी। क्लियर? इस ढंग से नजर आ गई, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया आपका। सो दिस इज ऑब्जेक्ट इज एम। ठीक है, चलिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग ने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद में ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो कॉम्प्रेस होने के बाद में कुछ सिस्टम मेरे को आप लोग को ऐसे नजर आएगा। सो दिस इज योर कॉम्प्रेशन, और ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया एम। ठीक है, और ये आपका हैंगर। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग इसके पोजीशन को डिनोट करेंगे। तो पोजीशन सबसे पहले हम लोग ये डिनोट करेंगे, तो ये यहाँ पे हम लोग ने फोर्स लगाया हुआ नहीं था, है ना। ये कौन सी पोजीशन कहलाएंगे? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो जाएगी ये? सो दिस इज योर मीन पोजीशन। क्लियर है ना? ये पोजीशन हो जाएगी आपकी। सो दिस इज व्हाट योर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन आपकी ये होगी। ठीक है, चलिए ये एक पोजीशन आपकी बन जाएगी यहां से। सो दिस इज व्हाट योर, सो दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग ने चीज देखी थी कि अगर मैं यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ट्वाइस एक्स। कितना लिखेंगे? कुछ भूल गए क्या तुम लोग? अगर मैं एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ले लूं तो, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ले लूं तो क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग ने ले लिया है। सो इट इज नथिंग बट ट्वाइस एक्स, और ये कितना हो गया? ट्वाइस है। ठीक है, इधर ध्यान दे। सो ये कितना हो गया अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ले तो? x कितना हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा? ठीक है, और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ले ली तो ये a हो जाएगा फिर से, और ये कितना हो जाएगा? और यही दोनों a को मिला के ट्वाइस से मिल गया, और दोनों x को मिला के ट्वाइस x बन गया। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपकी मीन पोजीशन, और ये होगी तेरी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया तेरा नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इन सिमिलर वे में हम लोग पेंडुलम के बारे में देखेंगे, तो पेंडुलम भी हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। ये आपका रिजिड सपोर्ट हो गया, रिजिड सपोर्ट में आपका पेंडुलम, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये ट्वाइस एक्स। कितना हो जाएगा? ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फिर से अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ले लूं तो ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर से x, तो x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ x, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कितना हो जाएगा? ठीक है, देखना मैं डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है भाई, यहां से नहीं ले सकते आप लोग इसको, और यहां से भी नहीं ले सकते। इट मींस दैट यू कैन नॉट टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां फिर से a। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये आपकी पोजीशंस होगी इसकी। अब हम लोग ने इधर इसको फोर्स लगाया था, फोर्स लगाने के बाद में ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा। ठीक है, इधर आने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर ये पूरे के पूरे कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अभी हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड बहुत अच्छे से समझना इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, दैट इज एसएच। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे था? मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट इसने कहां से चालू किया? मीन पोजीशन से। कहां से चालू किया? चला कहां तक? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कहां तक चला? और फिर से वहां से क्या, फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ, फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और फिर से वहां से किधर? मीन पोजीशन। क्या वो ऐसे ही ऑसिलेशन परफॉर्म करते रहेगा? और जैसे ही ऑसिलेशन परफॉर्म करते रहेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका डायरेक्शन हमेशा जाएगा किधर? टुवर्ड द मीन पोजीशन। किधर जाएगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या इतना क्लियर हो गया? इस पूरे टर्म्स को आप एक साथ मिला दीजिए तो बन जाता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? चलिए, तो अब डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? When the object performing to and fro motion from the mean position. ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन। कहां से परफॉर्म कर रहा है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, अब यहां से इधर आने के लिए हम लोग फोर्स लगा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? रिस्टोरिंग फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? सो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखते हो अभी यहां से। If I am considering that is f dash is my restoring force, f dash अगर मेरा restoring force है, ठीक है,
तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया? और सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से छोटा फोर्स लगा दूं, कम फोर्स लगा दूं, तो ये कम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। ज्यादा अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऊपर, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना लगाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल वैसी बात है कि मान के चलिए दीवार पे मैं बॉल मार रहा हूं, ठीक है, अगर बहुत स्पीड से बॉल मैंने मार दी तो बहुत स्पीड से वो रिटर्न भी आएगी, धीरे स्पीड से मार दी तो वो धीरे स्पीड से रिटर्न आएगी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी का भी खुद का क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है ना। ये बॉडी का खुद का क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये कितना अपने को मिलेगा वापस में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना उसको दे रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा दूंगा तो ज्यादा रिटर्न में वापस आएगा, और कम दूंगा तो कम रिटर्न में वापस आएगा। ठीक है, तो इसका यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा। या रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा रिटर्न में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी डिपेंड करेगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऊपर। सिमिलर वे पे यहां पर भी अगर आप इसको ज्यादा ही स्ट्रेच कर दो, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दो आप, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगा दो, तो इसमें ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और कम लगा दो तो कम जनरेट हो जाएगा, और कम लगाने के बाद में कम डिस्प्लेसमेंट देगा और कम रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है? फ्रॉम द मेन पोजीशन। एंड इट इज, अब यहां चाहे ये पोजीशन पे हो चाहे ये पोजीशन पे हो, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा किधर है? टुवर्ड द मेन पोजीशन। सो दैट इज अ कंप्लीट टर्म फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? चलिए, ये पूरे कंप्लीट टर्म अभी मैंने समझा दिए, इन सबको एक साथ में जोड़ दो तो बन जाएगा आपका डेफिनेशन। क्लियर? सो व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन। जब ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, चाहे तो ये सेंस में ले ले चाहे तो ये सेंस में ले ले। क्लियर? व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, कहां से? फ्रॉम द मेन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ which is directly proportional to the displacement of the object, कहां से? From the mean position, and it is always directed toward the mean position, so it is called as simple harmonic motion. Clear? कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां से परफॉर्म होता है? मीन पोजीशन से। किसके वजह से परफॉर्म होगा? अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके, कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन, और वो हमेशा रहेगा टुवर्ड द डायरेक्ट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस चीज को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोल समझा? क्लियर? व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? When the object performing to and fro motion from the mean position under the action of restoring force which is directly proportional to the displacement of the object from the mean position, and it is always directed toward the mean position, so it is called as a simple harmonic motion. Clear? Again repeat, what is simple harmonic motion? When the object performing to and fro motion from the mean position under the action of restoring force which is directly proportional to the displacement of the object from the mean position, and it is always directed toward the mean position, so it is called as a simple harmonic motion. बहुत समझ में आ गया? क्लियर? बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए। चल देख, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन से था, तो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से रहेगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से रहेगा, तो वो जो मेरा फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? So where negative sign indicate that the displacement of the object and the external applied force are in opposite direction. Yeah, otherwise restoring force and external applied force both are in opposite direction. So that is F is equals to minus, F is directly proportional to minus of kx,
और यहाँ से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? सो वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। सो जब भी हमारा रूल्स होता है फिजिक्स में, कौन सा रूल होता है? When you are removing the proportionality sign, we are always using constant. So that is यहाँ proportionality constant लेंगे हम लोग k. So where k is called as spring constant. k क्या चीज है यहाँ पे? Spring constant. Remember ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए. Where k is a spring constant. तो इक्वेशन हमेशा बनेगी f dash is equals to minus k into x. Minus k into x. So this is the equation for restoring force. ये आपकी इक्वेशन होगी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए व्हेन द स्प्रिंग परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन। स्प्रिंग क्या परफॉर्म कर रही है? टू एंड फ्रो मोशन। या अदरवाइज वी कैन से दैट दिस व्हेन द स्प्रिंग परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। स्प्रिंग क्या परफॉर्म कर रही है? ऑसिलेशन। दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। सो दैट इज f dash is equals to minus k into x. So this is where k is a spring constant. k क्या चीज है आपकी? स्प्रिंग कांस्टेंट। f dash is a restoring force. Restoring force is equals to minus k into x, where x is a displacement। डिस्प्लेसमेंट है किसका? ऑब्जेक्ट का। कहां से है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑब्जेक्ट का? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल अप्लाइड। एंड दिस इज अ सिंपल टर्म्स फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे सबसे पहले मोशन पढ़ा हम लोग ने। मोशन हम लोग ऑसिलेटरी मोशन ले रहे हैं। हार्मोनिक मोशन मतलब कोई भी एक ऐसा मोशन जो रिपीट होता है अपना हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में, जिसको हम लोग हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और अभी हम लोग ने समझा पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? When the object performing two and